जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है माता काली सबसे पहले किस रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती है। देखिए मित्रों, अगर आप काफ़ी टाइम से माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ आपको दर्शन देती है, पर आप जो है उन चीज़ों को अनुभव मानकर जो है समझते नहीं कि आपको दर्शन किसके हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। देखिए, अगर कोई कन्या आपको बार बार सपने में दिखाई दे रही है, एक ही कन्या, ये वो चाहे अपने घर की हो चाहे बाहर की हो, अगर बार बार दिखाई दे रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता काली कन्या रूप में ही आपको दिखाई दे रही है। और जब आपको और लंबा टाइम हो जाता है पूजा पाठ करते 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 करते, आप नियम से पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, सिद्धि साधना कर रहे हो माँ काली की, तो आपके ही किसी आपके घर में कोई ताई, चाची, माँ, दादी, उनके रूप में आपको दर्शन देंगी। इसी चीज़ से भी आपको समझ जाना चाहिए कि माता काली आपको दर्शन दे रही हैं। फिर आपको और लंबा टाइम होगा, साल 2 साल हो जाएंगे पूजा करते करते, तो माँ मूर्तों के जो मूर्त होती है, माँ की तस्वीर होती है, उनके रूपों में भी आपको दर्शन देंगी। और लंबा टाइम आपको होगा तो माँ मंदिरों के, क्योंकि माँ प्रचंड शक्ति है, वो ऐसे दर्शन नहीं देती। लोग पता नहीं कितना टाइम बीत जाता है कि माँ के दर्शन पाने के लिए 10 साल, 12 साल, 15 साल हो जाते हैं, होते नहीं, लोग हार मान जाते हैं। पर ये परीक्षाएं होती है, हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि माँ पहले परीक्षा लेती है जब दर्शन देती है। तो देखिए, ऐसे ही पहले लोग तपस्या करते थे, पर तपस्या कर करके उनका शरीर गल जाता था, हड्डियों का ढांचा रह जाता था जब भगवान दर्शन देते थे। तो ऐसे नहीं दर्शन मिलते। इतनी जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, ना ही सोचना चाहिए कि हम पूजा बेकार में कर रहे हैं, ऐसा मन में ख्याल कभी नहीं लाना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि आपको बहुत लंबा टाइम हो जाता है, पहले माँ मंदिरों के रूप में दर्शन देती है, फिर आपको जब हो जाते 4 से 5 साल बीत जाते हैं पूजा करते करते, आप नियम से करते हो, कुछ भी गलत ख्याल आपके मन में नहीं आता, तो माँ आपको स्वयं के दर्शन देती है और आपके घर में विराजमान हो जाती है। क्योंकि माँ समझ जाती है कि ये मेरा पक्का भक्त है और ये मेरी पूजा पाठ, मेरी सेवा करनी नहीं छोड़ेगा, तो मुझे इसको दर्शन देने चाहिए। फिर माँ आपका हाल आपके घर में आकर देखती है, आपकी बिगड़ी बनाती है, आपकी जीवन में जितनी भी परेशानियाँ चलती रहती हैं सबको ख़त्म कर देती है। बस आपको एक ही काम करना है कि अपनी पूजा को नियम से करते रहना है। जब माँ आपको स्वयं के दर्शन देगी तो माँ के सामने आपको सर झुकाना है, उनको नमस्कार करना है और जो है उनकी पूजा को और बढ़ा देना है। टाइम से अपनी पूजा पाठ करते रहना है, भटकना नहीं कभी भी, क्योंकि जब माँ स्वयं के दर्शन देगी तो आपको डर लगेगा, क्योंकि वे छोटी मोटी शक्ति नहीं है। जब आपको दर्शन देगी तो आप डर सकते हो, अगर आप डर गए तो माँ आपको दर्शन नहीं देगी, क्योंकि माँ जब अपने दर्शन देती है तो भक्त के मन में डर बैठ जाता है, वो डर जाता है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी माँ दर्शन देगी तो धीरे धीरे दर्शन देंगी, वो डायरेक्ट अपने रूप में आपको दर्शन कभी नहीं देंगी। इस गलती में मत रहना कि आपको स्वयं के दर्शन माँ एकदम दे देंगी या आपकी सारी मनोकामनाएं माँ एकदम पूर्ण कर देगी। हाँ, अगर आप कोई गलतियाँ करते हो, चाहे आप पूजा पाठ 10 साल तक करते रहना, तब भी माँ के दर्शन नहीं होंगे और ना ही कोई मनोकामना पूरी होगी। तो देखिए, पूजा पाठ तो आपको नियम से ही करनी पड़ेगी और नियम से ही सारे कार्य माँ के करने पड़ेंगे। जो जो भी माँ की सिद्धि साधना, भोग प्रसाद, आप मतलब जो भी करते हो, जिस तरह से भी करते हो, वो आपको नियम से ही करना पड़ेगा। फिर देखना कि आपको माँ जो कल्याण के लिए चुनेगी और आपको गद्दी पे माँ बैठा देगी, आपकी जय जयकार करवा देगी। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।